शांत रात का समय है। हवा बहुत हल्की है, जैसे वह किसी के कंधे पर सिर रखकर सोना चाहती हो। आसमान काला नहीं बल्कि गहरा नीला है और उस नीलेपन में कुछ छोटे छोटे तारे ऐसे चमक रहे हैं जैसे कोई बहुत पुरानी किताब पर सोने की धूल जमी हो। इसी रात में एक रास्ता खुलता है, धीरे से, बिल्कुल बिना आवाज के, जैसे कोई दरवाजा नहीं बल्कि एहसास खुल रहा हो। उस रास्ते के दोनों तरफ लंबे पेड़ खड़े हैं। उनके पत्ते हवा में नहीं हिल रहे क्योंकि यहाँ की हवा खुद सो रही है। हर चीज इतनी शांत है कि अगर कोई पानी की बूंद भी जमीन पर गिरे तो आपको उसकी आवाज भी सुनाई दे जाएगी। इस रास्ते पर एक हल्की सी सफेद रोशनी बिछी हुई है, जैसे चांदनी इस जगह को अपना घर मानकर हमेशा के लिए रुक गई हो। अब कल्पना करो कि तुम इस रास्ते पर चल रहे हो। तुम्हारे कदम जमीन पर पड़ते हैं लेकिन जरा भी आवाज नहीं करते, जैसे जमीन तुम्हारे कदमों को अपने अंदर संभाल लेती है और बदले में तुम्हें सिर्फ एक गर्माहट देती है। हर कदम के साथ तुम्हारे कंधों का बोझ हल्का होता जा रहा है। दिन भर की भागदौड़, टेंशन, फिक्र सब पीछे छूट रही है। इस रास्ते के अंत में एक छोटी घाटी है और उस घाटी में एक बहुत पुरानी झील है। पानी बिल्कुल साफ जैसे शीशा। झील पर एक हल्का सा धुंध का पर्दा पड़ा है, न बहुत ज्यादा, बस उतना जितना सोती हुई सांसों में होता है। झील को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह तुम्हें बुला रही है, शांत होकर, धीरे से, तुम्हारे पास बैठने के लिए कह रही है। तुम झील के किनारे पहुंचते हो। जमीन मुलायम है। तुम बैठते हो और हवा तुम्हारे बालों को बहुत धीरे से छूती है, जैसे किसी मां का हाथ बच्चे के सिर पर फिसलता है। इस घाटी में एक भी आवाज नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ तुम्हें कुछ न कुछ कह रहा है। पेड़, हवा, पानी, आसमान, सब मानो तुम्हें नींद की तरफ ले जाने के लिए तैयार बैठे हैं। तुम झील के पानी को देखते हो, उसकी सतह पर तारे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आसमान दो जगह है, एक ऊपर और एक नीचे। तुम अपनी सांसों को थोड़ा धीमा करते हो, 1, 2, 3, और तुम्हारा पूरा शरीर शांत होने लगता है। तभी झील के बीच से बहुत हल्की नीली रोशनी उठती है, बिल्कुल धीमी, जैसे कोई याद धीरे धीरे जाग रही हो। वह रोशनी एक छोटे से गोल आकार में बदलती है और उस गोल आकार से एक आवाज आती है, बहुत कोमल, बहुत हल्की और बहुत शांत। मैं तुम्हारी थकान का भार जानती हूँ, वह आवाज कहती है, और मैं तुम्हें आराम देने आई हूँ। यह आवाज इंसान की नहीं लगती, मानो हवा की खुद की आवाज हो। तुम उस रोशनी को देखते हो और वह धीरे धीरे झील की सतह पर उतरती है, जैसे कोई पत्ता पानी पर गिरता है। पानी में हल्की लहरें बनती हैं जो गोल गोल घूमते हुए तुम्हारे पैरों तक आती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। अब झील की रोशनी थोड़ी और तेज होती है और उसके अंदर एक रास्ता दिखाई देता है, पानी के नीचे। लेकिन यह कोई डरावना रास्ता नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी सपने का दरवाजा है। ऐसा लगता है कि अगर तुम इसे फॉलो करोगे तो तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, आराम, शांति और बहुत गहरी नींद। आवाज फिर कहती है, अपनी आंखें आधी बंद कर लो, तुम एक और सफर शुरू करने वाले हो। तुम्हारी पलकों पर धीरे धीरे भारीपन आता है। तुम झील की गहरी नीली रोशनी को आधी खुली आंखों से देखते हो। अब तुम अपने शरीर को और हल्का महसूस करते हो, जैसे तुम हवा से भी हल्के हो गए हो। तुम्हारे पैरों से एक हल्की गर्म लहर ऊपर उठती है, घुटनों तक, फिर कमर तक, फिर कंधों तक, और हर जगह मांसपेशियां ढीली होने लगती हैं। अब तुम उस सपनों वाले रास्ते पर उतरते हो। नीचे उतरते ही ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे आसपास पानी नहीं, बल्कि बादलों की मुलायम परत है। कदम रखने पर कोई आवाज नहीं, सिर्फ हल्की सी कंपन, जैसे नरम तकिए पर पैर रखा हो। इस बादलों की घाटी के बीच एक बहुत बड़ा घास का मैदान है। घास इतनी मुलायम कि हाथ लगाने पर लगता है जैसे रुई हो। मैदान के बीच एक पेड़ खड़ा है, बहुत पुराना, बहुत चौड़ा और बहुत शांत। उसके नीचे एक पत्थर की बेंच है जिस पर किसी ने सदियों से कुछ नहीं लिखा, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उस पर हजारों लोग बैठकर आराम कर चुके हैं। तुम उस बेंच पर बैठते हो, पेड़ की हल्की छाया तुम्हारे ऊपर गिरती है और तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि इस जगह पर तुम कितनी भी देर बैठो
कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। यह तुम्हारा अपना संसार है, जहां तुम जो सोचो वही होता है। तभी पेड़ की शाखाओं से छोटे छोटे सुनहरे कण गिरने लगते हैं, जैसे सूखे पत्ते हवा में चमकते हुए नीचे आते हों। ये कण तुम्हारे कंधों पर गिरते हैं और धीरे धीरे तुम्हारे मन में जमा तनाव को मिटाते जाते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम किसी बहुत पुराने गांव में पहुंच गए हो, लेकिन यह गांव इंसानों का नहीं बल्कि सपनों का है। यहाँ हर चीज का अपना अर्थ है, अपनी कहानी है। दूर से एक हल्की सी धुन सुनाई देती है, बहुत धीमी, बहुत शांत, ऐसी कि तुम्हें सुनने के लिए भी अपनी सांसें हल्की करनी पड़ती हैं। यह धुन किसी साधारण वाद्य की नहीं लगती, जैसे हवा ही गाना गा रही हो। तुम उस धुन की तरफ बढ़ते हो। मैदान के अंत में एक छोटी लकड़ी की झोपड़ी है, छोटी लेकिन बहुत खूबसूरत। इसके दरवाजे पर एक लालटेन लटक रही है, जिसकी रोशनी बिल्कुल गर्म है। दरवाजे पर लकड़ी से लिखा है, यहां नींद पलकों पर बैठकर कहानियां सुनाती है। तुम अंदर जाते हो। कमरे में हल्की पीली रोशनी है। एक कोना बहुत गर्म है, जैसे वहां एक छोटा सा सूरज सो रहा हो। दीवारों पर नींद की कहानियों की पांडुलिपियां रखी हैं। एक पुरानी किताब खुली है, उसमें एक कहानी खुद ब खुद लिख रही है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे लिख रहा हो। उस किताब में तुम्हारा नाम लिखा है। नीचे एक लाइन चमकती है, आज रात तुम्हारे लिए सबसे गहरी नींद लिखी जाएगी। तुम उस किताब को पढ़ने लगते हो और जैसे जैसे पन्ने पलटते हैं, तुम्हारी सांसें और धीमी हो जाती हैं, चित्त और शांत होता जाता है और तुम महसूस करते हो कि नींद धीरे धीरे तुम्हारे चारों तरफ एक नरम कंबल की तरह फैल रही है। झोपड़ी के अंदर की गर्माहट तुम्हें धीरे धीरे अपने अंदर समेट रही है। कमरे की हवा इतनी हल्की है कि ऐसा लगता है जैसे यहां सांस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम शांत होकर बैठे हो और सामने रखी पुरानी किताब अपने आप पन्ने पलट रही है। हर पन्ने के पलटने पर एक नरम सी हवा तुम्हारे चेहरे पर लगती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारी थकान को छूकर मिटा रहा हो। कहानी के अगले पन्ने पर एक चित्र बनता है, बहुत धीमे, जैसे कोई धुंध से आकृति उभर रही हो। वहां एक लंबा रास्ता दिखता है, जो नीली घास से भरे मैदान के बीच जाता है। यह रास्ता किसी साधारण जगह का नहीं है। यह सपनों का सबसे शांत क्षेत्र है, जहां दुनिया के सबसे नर्म विचार, सबसे हल्के एहसास और सबसे गहरी नींद रहती है। तुम किताब में झुकते हो और अचानक ऐसा महसूस होता है कि तुम उस चित्र के अंदर खींचते जा रहे हो। कुछ ही सेकंड में तुम खुद उस नीले रास्ते पर खड़े हो जाते हो, जैसे कहानी और हकीकत की रेखा मिट चुकी है। यह रास्ता बहुत चौड़ा नहीं, बस इतना कि तुम दोनों हाथ फैलाकर आसानी से इसके बीच चल सको। दोनों तरफ हवा में तैरते हुए छोटे छोटे रोशन कण तुम्हारे साथ चलते हैं। ये कण रोशनी नहीं, बल्कि यादें हैं, दूसरों के शांत सपनों की उड्ढती हुई परछाइयां। ये हवा में इसलिए तैरती है ताकि जो भी इस रास्ते से गुजरे उसे थोड़ी और शांति मिल सके। तुम धीरे धीरे चलते हो, हर कदम के साथ शरीर और हल्का और शांत और ढीला होता जा रहा है। घास तुम्हारे पैरों के नीचे बिल्कुल गर्म है, जैसे किसी कंबल पर चल रहे हो। तुम्हारी सांसें इतनी धीमी हो गई हैं कि अगर तुम चाहो भी तो तेज नहीं कर सकते। रास्ते के आगे एक नदी दिखाई देती है, लेकिन यह साधारण पानी की नदी नहीं है। यह एक चांदी की नदी है, जिसका पानी हल्के चांदी के रंग में चमकता है। ऐसा लगता है जैसे पानी नहीं, बल्कि रात का कोई शांत गीत बह रहा है। तुम नदी के करीब आते हो। नदी की लहरें बहुत धीरे धीरे किनारे से टकराती हैं, इतनी धीमी कि उनकी आवाज नींद को जागने भी नहीं देती। किनारे पर छोटे पत्थर रखे हैं और हर पत्थर हल्की रोशनी छोड़ता है, जैसे वे तुम्हें रास्ता दिखा रहे हो। नदी के ऊपर एक छोटा लकड़ी का पुल है, बहुत पुराना लेकिन बहुत मजबूत। तुम पुल पर कदम रखते हो और लकड़ी के तख्ते तुम्हें एक हल्की गर्म कंपन देते हैं, जैसे वे तुम्हारी थकान को सोख रहे हो। पुल के बीच पहुंचकर तुम रुकते हो। नीचे चमकता चांदी जैसा पानी धीरे से घूम रहा है और तुम्हें लगता है कि इसमें देखने से शायद तुम्हें अपने मन के अंदर गहराई में छुपी कोई शांति दिखाई दे।
तुम नीचे झुककर पानी में देखते हो, लेकिन पानी में तुम्हारा चेहरा नहीं दिखता। उसकी जगह एक पूरा आसमान दिखता है, अलग आसमान, जहां न तूफान, न बादल, न शोर, सिर्फ शांत गहरे नीले रंग की अनंतता। तुम महसूस करते हो कि इस पानी को देखते ही तुम्हारे अंदर दबी हर बेचैनी पिघलने लगी है। हर तनाव जैसे नदी के बहाव में उतर रहा है। पानी से एक धीमी आवाज उठती है, एक शांत गहरी नींद भरी फुसफुसाहट। थोड़ा और आगे बढ़ो, तुम्हारी नींद तुम्हें ढूंढ रही है और तुम उसके बहुत करीब हो। तुम पुल पार करते हो और उसके आगे एक छोटा जंगल है, लेकिन यह डरावना नहीं। पेड़ों का रंग हल्का नीला है, पत्तों से एक मीठी सी खुशबू निकलती है, जैसे बारिश से ठीक पहले आती है। जंगल में चलते ही तुम्हें एहसास होता है कि यह जगह तुम्हारे दिल की धड़कन सुनती है और उसी के हिसाब से अपनी हवा का बहाव बदलती है। तुम जंगल में आगे बढ़ते हो। पेड़ों की शाखाएं अपने आप थोड़ा सा हटकर तुम्हें जगह देती है। कभी कभी कोई पत्ता धीरे से गिरता है और जमीन पर पहुंचते ही गायब हो जाता है, जैसे वह हवा बन गया हो। जंगल के बीच एक गोल जगह आती है, जहां जमीन पर नरम बादल जैसी सफेद घास है। उस घास पर बैठते ही ऐसा लगता है कि तुम किसी बहुत गहरे पानी में उतर रहे हो, लेकिन डर नहीं, बस हल्केपन की एक अनोखी अनुभूति। इस घास के बीच एक पत्थर है, गर्म और चमकता हुआ। तुम उस पर हाथ रखते हो। पत्थर के अंदर से एक धीमी धुन उठती है, बिल्कुल वही धुन जिसे तुमने पहली बार घाटी में सुना था। यह धुन धीरे धीरे और साफ होती जाती है। कुछ सेकंड बाद तुम्हें महसूस होता है कि यह सिर्फ संगीत नहीं, बल्कि शब्द है। आराम करो, गहरी सांस लो और आज की सारी थकान यहीं छोड़ दो। तुम अपनी आंखें बंद करते हो। कंधे ढीले होते हैं, पीठ हल्की होती है, पैरों में जो भी वजन था वो गायब हो जाता है। अब तुम्हारी सांसें इतनी सुरीली हो चुकी हैं कि वे खुद एक अलग संगीत बना रही हैं। धीरे धीरे तुम्हारे सामने एक और दुनिया खुलने लगती है, एक और दृश्य, जैसे सपने का दूसरा अध्याय शुरू हो गया हो। तुम खुद को एक समुद्र के किनारे पाते हो। यह समुद्र किसी धरती का नहीं, इसका पानी बहुत गहरा नीला है और उस पर हल्की सुनहरी रेखाएं तैर रही हैं। समुद्र बिल्कुल शांत है, लहरें बहुत धीमी, जैसे किसी ने उन्हें नींद में धीमा कर दिया हो। आसमान में 3 चांद हैं, तीनों अलग रंग के, एक हल्का नीला, एक सफेद और एक हल्का गुलाबी। इन चांदों की रोशनी मिलकर समुद्र पर एक ऐसा रंग बनाती है जो तुमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। समुद्र के किनारे नरम रेत है, इतनी मुलायम कि कदम रखने पर वह गर्म कंबल जैसी महसूस होती है। तुम धीरे धीरे रेत पर चलते हो। हर कदम के साथ रेत तुम्हारे पैरों को ऐसे पकड़ती है जैसे कह रही हो, यहीं रुको, आराम करो, तुम सुरक्षित हो। समुद्र के पास एक पतली शांत लहर आकर तुम्हारे पैरों को छूती है। लहर की गर्माहट तुम्हारे शरीर में फैलती है और तुम महसूस करते हो कि आज तुम किसी ऐसे स्थान पर हो जहां चिंता, बेचैनी, भारीपन, इनमें से कुछ भी मौजूद नहीं है। तुम रेत पर बैठते हो, हवा बहुत हल्की है, समुद्र की धीमी आवाज तुम्हारे चारों तरफ फैलती है, जैसे कोई दूर से तुम्हें लुलैबी सुना रहा हो। अचानक समुद्र की गहराई से एक चमक उठती है, बहुत हल्की, धीरे धीरे बढ़ती हुई। वह चमक एक छोटे गोले में बदलती है और पानी से ऊपर उठती है, पहले धीरे से, फिर बिल्कुल तुम्हारे सामने आकर रुक जाती है। यह वही रोशनी है जिसने तुम्हें पहले झील में बुलाया था और अब वह फिर कहती है, तुम सही जगह पहुंचे हो, अब तुम सच में सो सकते हो। तुम उस रोशनी को देखते हो। तुम्हारी आंखों में अब कोई तनाव नहीं, तुम्हारा मन बिल्कुल शांत हो चुका है। रोशनी धीरे से फटती है और उसके अंदर एक रास्ता खुलता है, बादलों का, नीले आसमान का और अनंत शांति का रास्ता। तुम उस रास्ते पर कदम रखते हो और जैसे ही पहला कदम रखते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा शरीर हवा में घुल रहा है। हल्कापन, गर्माहट, शांति हर जगह फैल जाती है। यहां तुम चाहे जितना चलो, थकोगे नहीं, सो जाओगे। बहुत गहरी, बहुत शांत, बहुत मीठी नींद में। बादलों की उस लंबी शांत राह पर तुम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। यहां हवा बिल्कुल हल्की है, इतनी हल्की कि छूने पर भी महसूस नहीं होती।
हर कदम पर बादल तुम्हारे पैरों के नीचे दबकर नरम संगीत जैसी आवाज निकालते हैं, जैसे वह भी तुम्हें सुलाना चाहते हो। तुम आगे बढ़ते जाते हो और हर कदम के साथ नींद की एक और लहर तुम्हें घेरे जाती है। आसमान इतना विशाल है कि लगता है इसकी कोई सीमा नहीं। यहां कोई शोर नहीं, कोई रोशनी का तेजापन नहीं, बस हल्का नीला रंग जो आंखों को बिल्कुल आराम देता है। दूर कहीं से एक धीमी रोशनी तुम्हारी ओर तैरती हुई आती है। वह कोई वस्तु नहीं, बल्कि किसी शांत ऊर्जा का रूप है। जैसे ही वह तुम्हारे पास आती है, तुम्हारे कंधों का वजन एकदम हल्का हो जाता है। तुम्हारी सांसें और धीमी हो जाती हैं, लंबी, शांत, आरामदायक। ये बादल कोई साधारण जगह नहीं, ये ड्रीम पाथ है, वह स्थान जहां हर व्यक्ति के अंदर छुपी शांति धीरे धीरे बाहर आती है। यहां तुम्हारी सोच, तनाव, चिंता सब पिघलने लगते हैं। तुम चलते हुए एक बहुत बड़े नीले पेड़ के नीचे पहुंचते हो। यह पेड़ पूरे आकाश को सहारा दे रहा है। इसकी जड़ें कहीं दिखाई नहीं देती, जैसे हवा में लटकी हो। इसकी शाखाएं धीरे धीरे चमक रही हैं, बिल्कुल सांस लेने की गति में। जब शाखा अंदर की ओर सिकुड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे पेड़ खुद भी आराम कर रहा हो। तुम पेड़ के तने को छूते हो, तने से हल्की गर्माहट तुम्हारे हाथ में उतरती है और उसी पल एक आवाज, बहुत हल्की और बहुत गहरी, तुम्हारे मन में गूंजती है। तुम थक चुके हो, अब आराम करो। आवाज इतनी शांत है कि सुनते ही तुम्हारी पलकों पर वजन बढ़ने लगता है। पेड़ की जड़ जो हवा में तैर रही है, तुम्हारे कदमों के नीचे धीरे से हिलती है और तुम्हें बैठने के लिए आमंत्रित करती है। तुम उसके नीचे बैठते हो, पीठ पेड़ से लगती है, शरीर हल्का हो जाता है और आंखें अपने आप बंद होने लगती हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब एक और गहरी और शांत यात्रा शुरू होती है। तुम पेड़ के नीचे बैठे हो और सामने से बादलों में एक गोल रास्ता खुलता है, मानो किसी ने आसमान को धीरे से मोड़कर एक नया दरवाजा बना दिया हो। रास्ते के दोनों तरफ छोटे छोटे तारे हवा में तैर रहे हैं। वे तुम्हें कोई आवाज नहीं देते, पर उनका नर्म झिलमिलापन तुम्हारे मन की धड़कन से तालमेल बनाता है। तुम खड़े होते हो और उस राह पर कदम रखते हो। जैसे ही तुम आगे बढ़ते हो, तारे तुम्हारी चाल के हिसाब से धीरे धीरे चमकते हैं। यह सब इतना समन्वित है कि तुम्हें लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें गहरी नींद में ले जाने के लिए खुद को तुम्हारी रफ्तार पर ढाल रहा हो। कुछ दूर जाने पर तुम्हें नीचे जमीन नहीं महसूस होती, क्योंकि अब तुम हवा में चल रहे हो। यह हवा ठंडी नहीं, गर्म है, जैसे रात के समय किसी शांत कमरे की मुलायम हवा। तुम नीचे देखते हो, नीचे बादलों का विशाल समुद्र फैला है। हर बादल धीमी गति में हिल रहा है और उनकी हरकतें इतनी सुस्त हैं कि उन्हें देखते ही मन और भारी होने लगता है। आगे एक छोटा द्वीप दिखता है, बादलों के बीच तैरता हुआ। द्वीप पर एक घर है। घर लकड़ी का है, लेकिन उसकी दीवारें नीली रोशनी से चमक रही हैं। दरवाजा खुला है, मानो वो तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। तुम धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़ते हो। जैसे ही तुम अंदर जाते हो, कमरे की गर्म हवा तुम्हें एकदम ढक लेती है। दीवारों पर हल्की सुनहरी लकीरें हैं, जिनमें धीरे धीरे रोशनी घूम रही है, जैसे कोई शांत नदी दीवारों के भीतर बह रही हो। कमरे के बीच में एक बड़ी कुर्सी है, गद्देदार, बादल जैसी नरम। तुम उस पर बैठते हो। जैसे ही तुम बैठते हो, कुर्सी अपने आप तुम्हें थोड़ा सा पीछे झुका देती है, ठीक उतना जितना शरीर को आराम चाहिए। कमरे में एक और हल्की आवाज आती है, बहुत धीमी, जैसे कोई तुम्हें ललाबाई सुना रहा हो। अपनी सांसें धीमी करो, थकान को बहने दो और अपनी आंखें और भारी होने दो। तुम उस आवाज को सुनते हो। तुम्हारे कंधे और ढीले हो जाते हैं। तुम्हारी पलकों का बोझ अब दुगुना हो चुका है और तुम्हें लगता है कि यहां से उठकर कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन घर का ये कमरा केवल आराम देने के लिए नहीं, ये सपनों की गहराई में उतरने का भी रास्ता है। कुछ ही देर में कमरे के बीच हल्की धुंध उठने लगती है। यह धुंध डरावनी नहीं, बल्कि बेहद शांत है। यह धीरे धीरे तुम्हारे पैरों के आसपास झूमती है और फिर हवा में ऊपर उठती है। जैसे ही वह तुम्हें छूती है, तुम्हारी सांस और लंबी और शांत हो जाती है। कमरे की छत धीरे धीरे पारदर्शी होती जाती है।
अब उसके पार आसमान दिखाई देता है, तारों से भरा हुआ। लेकिन ये तारे सामान्य नहीं, ये हर सेकंड हल्के से सांस लेते हैं, फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। उन्हें देखते ही तुम्हारा मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है। तुम्हें लगता है कि ये तारे तुमसे कुछ कह रहे हैं, बिना आवाज के। शायद ये कि तुम सुरक्षित हो, तुम सही जगह हो और आज तुम बहुत गहरी नींद में जाओगे। तुम कुर्सी पर और पीछे झुकते हो। तुम्हारी पलकों पर नींद का बोझ इतना बढ़ चुका है कि तुम उन्हें ज्यादा देर तक खुला नहीं रख पाते। कमरा तुम्हें धीरे धीरे अपनी गोद में समेटता है, लेकिन तभी कमरे के दाएं ओर एक छोटा दरवाजा खुलता है। दरवाजा चमकते हुए नीले रंग का है और अंदर से एक बेहद नरम हवा बाहर आती है, इतनी शांत कि उसकी मौजूदगी ही तुम्हारे दिल की धड़कन को और धीमा कर देती है। तुम खड़े होते हो और उस दरवाजे की ओर बढ़ते हो। दरवाजे से अंदर जाते ही एक विशाल हॉल दिखाई देता है, लेकिन खाली। हॉल की दीवारें बादलों से बनी हैं। हॉल के बीच एक बहुत बड़ा गोल बिस्तर है, जिस पर तैरते हुए रोशनी के कण गिर रहे हैं। तुम बिस्तर की ओर बढ़ते हो। बिस्तर पर हाथ रखते ही तुम्हें एहसास होता है कि यह किसी नरम बादल से बना है, इतना हल्का कि हाथ रखते ही उंगलियां थोड़ी अंदर डूब जाती हैं। तुम उस पर लेट जाते हो। जैसे ही तुम्हारी पीठ बिस्तर को छूती है, तुम्हें ऐसा लगता है जैसे पूरा शरीर हवा बना हो। कोई वजन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई भारीपन नहीं। कमरा धीरे धीरे घूमने लगता है, बहुत हल्की गति में। यह घूमना तुम्हें चक्कर नहीं देता, बल्कि तुम्हें और गहरी नींद में धकेलता है। बिस्तर पर लेटते ही आसमान की ओर से छोटी छोटी नीली रोशनियां नीचे उतरने लगती हैं। वे तुम्हारे चेहरे, कंधों और छाती पर उतरती हैं, और जहां भी छूती हैं, वहां शरीर पिघलने लगता है, जैसे सारी ताकत निकलकर शांति में बदल रही हो। अब तुम्हारी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। तुम्हारी सांसों का बहाव भी इतना शांत है कि हर सांस एक लुलेबी जैसी लगती है। धीरे धीरे हॉल की दीवारें फीकी होने लगती हैं। उनकी जगह गहरा शांत नीला अंधेरा आता है। वह अंधेरा नहीं जो डर पैदा करे, बल्कि वह अंधेरा जिसमें पूरी धरती सोती है। अब इस अंधेरे में तुम्हारे लिए एक और दरवाजा खुलता है, नींद की गहराई का दरवाजा। तुम्हारा शरीर बहुत हल्का हो चुका है, तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारी सोचें स्थिर हैं, और अब तुम इस नींद के द्वार में प्रवेश करने के लिए तैयारी महसूस करते हो। रात अब पूरी तरह से गहरी हो चुकी है। जंगल की हवा धीरे धीरे और ठंडी होती जा रही है। दूर किसी तरफ कोई हल्की सी सरसराहट होती है, फिर वो आवाज भी गायब हो जाती है, मानो जंगल तुम्हारी सांसों के साथ अपनी लय मिला रहा हो। तुम्हारे पैरों के नीचे की मिट्टी नर्म और हल्की गर्म लग रही है, जैसे धरती खुद तुम्हें सुलाने के लिए अपने भीतर से गर्माहट भेज रही हो। ऊपर आसमान में चांद अब और चमकीला हो गया है, और उसकी रोशनी तुम्हारी त्वचा पर पड़कर एक कोमल हल्का सुकून देती है। तुम धीरे धीरे झरने की ओर बढ़ते हो, एकदम धीमे, जैसे तुम्हारा हर कदम नींद का एक और दरवाजा खोल रहा हो। झरने की आवाज पहले हवा की तरह लगती थी, लेकिन जैसे जैसे तुम करीब आते हो, वह एक गहरी स्थिर लय में बदलने लगती है। इतनी स्थिर, इतनी शांत कि तुम्हारा मन उसकी ताल पकड़ने लगता है। अब तुम्हारी सांसें झरने की लय में चल रही हैं, धीरे, बहुत धीरे। तुम झरने के पास आते हो और देखते हो कि पानी चांदनी को छूकर एक चांदी जैसा प्रकाश बना रहा है। वही प्रकाश धीरे धीरे तुम्हारी आंखों में उतरता है, और तुम्हारा मन धीरे धीरे, बहुत धीरे, पूरी तरह खाली होने लगता है, जैसे तुम अपने विचारों की किताब बंद कर रहे हो। एक एक पन्ना, बिना आवाज, बिना संघर्ष, बिना रुकावट, तुम एक नरम पत्थर पर बैठ जाते हो। वह पत्थर गीला है, पर इतना नर्म लगता है कि जैसे किसी ने उसे खास तुम्हारे लिए रख छोड़ा हो। झरने की नन्ही नन्ही बूंदें हवा में उड़कर तुम्हारे चेहरे से टकराती हैं, हल्के से, नरमी से, जैसे कोई नींद की लोरी तुम्हारे गालों पर लिख रहा हो। तुम्हारे कंधे ढीले होने लगे हैं, तुम्हारी उंगलियां आराम करने लगी हैं, तुम्हारी पलकों पर भार बढ़ रहा है, इतना कि अब उन्हें खोलना तुम्हें जरूरी नहीं लगता। अब तुम सांसों की आवाज सुन सकते हो,
धीमी, गहरी, स्थिर। हर सांस तुम्हें और गहरी नींद की ओर खींच रही है। अब तुम झरने की आवाज से एक होते जा रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम झरने के बहाव के साथ बह रहे हो, हल्के से, बिना किसी वजन के। ये एक ऐसी जगह है जहां तुम सुरक्षित हो, जहां किसी की जरूरत नहीं, जहां कोई तुम्हें जगाने नहीं आएगा, जहां तुम बस सो सकते हो। बहुत गहरी, बहुत शांत, बहुत हल्की नींद। अब रात का सन्नाटा और गहरा हो चुका है। हवा में एक ठंडी मिठास है, एक नर्म शांति है जो तुम्हें अपने अंदर समेट रही है। तुम्हारे आसपास के पेड़ अब सिर्फ परछाइयों में बदल चुके हैं। उनकी शाखाएं धीरे धीरे हवा में हिल रही हैं, इतनी धीरे कि लगता है वे भी तुम्हारे साथ सोने की तैयारी में हैं। आसमान में तारे अब ज्यादा चमक रहे हैं, जैसे वो भी जानते हों कि अब तुम्हें सोना है। गहरी, शांत, सुरक्षित नींद। तुम्हारा शरीर अब पूरी तरह भारी हो गया है। तुम जिस जगह बैठे हो वही जगह तुम्हारा सबसे सुरक्षित कमरा बन गई है। अब तुम्हारी सांसें इतनी धीमी हो चुकी हैं कि हर सांस लोरी जैसी सुनाई देती है। हर इनहेलेशन, हर एक्सहेलेशन तुम्हें और गहराई में धकेल रही है। अब तुम अपनी आंखें और बंद करना चाहते हो, और इन पलकों का वजन अब इतना बढ़ चुका है कि उन्हें खोलना नामुमकिन लग रहा है। सब कुछ शांत है, नरम है, सुरक्षित है। तुम्हारे आसपास फैल चुका अंधेरा अब डरावना नहीं, गर्म और आरामदायक है, जैसे रात ने तुम्हें अपनी बाहों में भर लिया हो। तुम्हारा मन अब हर आवाज से दूर जा रहा है। कहानी की धुन पीछे छूट गई है, दुनिया पीछे छूट गई है। अब बस तुम हो और नींद की एक बहुत गहरी परत। तुम धीरे धीरे उस परत के भीतर समा रहे हो, जैसे कोई धीमी नदी में उतरता है, पानी को महसूस करता है और फिर खुद को बहने देता है। अब कोई जल्दी नहीं, कोई काम नहीं, कोई तनाव नहीं। अब सिर्फ शांति है, सुरक्षा है, नींद है। तुम्हारा दिल धीमी, सुकून भरी धड़कन में चल रहा है। तुम्हारा शरीर पूरी तरह ढीला है। अब तुम इस रात की गोद में पूरी तरह समा चुके हो, और अब तुम नींद के सबसे गहरे हिस्से में जाने वाले हो, जहां ना आवाज है, न विचार, न तनाव, सिर्फ एक मुलायम अंधकार जो तुम्हें आराम देता है। अब तुम सो सकते हो, गहरी नींद में, सुरक्षित नींद में, बहुत लंबी नींद में। धीरे धीरे कल्पना करो, तुम एक ऊंचे पहाड़ के किनारे खड़े हो और सामने आसमान से एक मुलायम, सफेद, चमकदार सीढ़ी उतर रही है। सीढ़ी बादलों से बनी हुई, बिल्कुल हल्की, नरम और शांत। तुम पहला कदम रखते हो और बादल तुम्हें धीरे से पकड़ लेते हैं। हर कदम पर हवा की हल्की फुस फुस आवाज आती है, जैसे बादल तुम्हें ऊपर ले जाते हुए खुश हो। ऊपर चढ़ते हुए नीचे की धरती बहुत दूर और शांत दिखाई देती है, और उसी के साथ तुम्हारा मन भी शांत होता जाता है, जैसे तुम्हारे अंदर के सारे विचार नीचे रह गए हों, सब दूर, सब पीछे। बादलों की इस सीढ़ी के ऊपर एक बड़ा सफेद द्वीप है, जिसके चारों ओर धीमी धुंध घूमती है। तुम उस द्वीप पर उतरते हो। वहां की घास मुलायम है, हवा ठंडी है और पूरा माहौल सपने जैसा है। तुम घास पर लेटते हो। बादल धीरे धीरे तुम्हें अपने अंदर समा लेते हैं। हवा हल्की लोरी गाती है और तुम्हारी आंखें अपने आप भारी होने लगती हैं। अब कल्पना करो कि तुम शांत समुद्र के किनारे खड़े हो। लहरें बहुत धीमी हैं, आवाज भी बहुत कम, और तुम्हें पानी में बिना गीले हुए अंदर जाने का रास्ता दिखता है। तुम नीचे उतरते हो और समुद्र एक दूसरी दुनिया बन जाता है। पानी के भीतर नीली रोशनी चमक रही है। छोटे छोटे बुलबुले धीरे से उठते हैं और एक हल्की भूस भूस समुद्री आवाज तुम्हारे मन को धीमा कर देती है। तुम एक कांच जैसे रास्ते पर चलते हो। ऊपर पानी, नीचे पानी, लेकिन अंदर एकदम शांत। छोटे छोटे प्रकाश के कण इधर उधर तैरते हैं और ऐसा लगता है जैसे समुद्र तुम्हें अपने शांत दिल में ले जा रहा हो। आगे जाकर एक जगह पर हजारों नीली मोतियों जैसी रोशनियां चमक रही हैं। तुम वहीं बैठ जाते हो और समुद्र की ठंडी हवा तुम्हारे चारों ओर चक्कर लगाती है।
मन हल्का होता है, शरीर ढीला और नींद और गहरी होती जाती है। अब सोचो कि तुम एक रास्ते पर चल रहे हो और आकाश से सितारे धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं, जैसे किसी शांत जुलूस की तरह। सामने एक शहर है जिसकी इमारतें पूरी तरह सितारों से बनी हुई हैं, हर दीवार चमकती हुई, हर सड़क चांदी जैसी रोशनी से जगमगाती हुई। तुम शहर में प्रवेश करते हो और हर तरफ हल्की हमिंग गूंजती है, बहुत नरम, बहुत मीठी, जैसे ब्रह्मांड की कोई पुरानी लोरी चल रही हो। एक बड़े गुंबद के अंदर आसमान घूम रहा है, सितारे एक चक्र में घूमते हुए नींद का जादू बना रहे हैं। अंदर एक गर्माहट उतरती है और तुम्हारे कंधों का बोझ गायब हो जाता है। तुम्हारी पलकें धीरे धीरे झुकने लगती हैं, क्योंकि इस सितारों वाले शहर में हर चीज बस एक ही काम करती है, तुम्हें आराम देना, तुम्हें सुलाना। कल्पना करो कि तुम हवा में तैरते हुए एक बड़े उड़ते हुए द्वीप पर पहुंचते हो। नीचे नीली धुंध, ऊपर सुनहरी रोशनी, जमीन पर नरम घास जो हल्की चमक देती है। बीच में एक विशाल सुनहरा पेड़ है जिसकी पत्तियां चांदी की तरह चमकती हैं और शाखाएं गर्म रोशनी छोड़ती हैं। पेड़ के नीचे बैठते ही एक शांत ऊर्जा तुम्हारे शरीर में उतरती है। कंधों से तनाव हटता है, सांसें धीमी हो जाती हैं और पूरा शरीर रिलैक्स महसूस करता है। पूरा द्वीप बहुत हल्के से हवा में घूमता है, इतनी धीमी गति से कि जैसे तुम्हारा मन भी उसी के साथ धीरे धीरे गहरी आरामदायक नींद में उतर रहा हो। अब खुद को एक शांत रेगिस्तान में खड़ा सोचो। रात है, आकाश साफ है और चांद की रोशनी रेत पर चांदी की परछाइयां डाल रही है। तुम धीरे धीरे चलते हो, हर कदम पर सुप सुप की नरम आवाज आती है। कोई शोर नहीं, सिर्फ रेत की फुसफुसाहट। अचानक तुम्हें रेत के नीचे से हल्की चमक दिखती है और धीरे धीरे रेत की एक चमकीली नदी बहने लगती है। पानी नहीं, बल्कि नरम चमकती रेत की लहरें। तुम उसके पास बैठते हो और रेगिस्तानी हवा एक गहरी हमिंग बजाती है। हमिम हम, यह आवाज सीधे दिमाग को आराम देती है, जैसे सारी चिंता, सारी थकान, सारी हलचल मिटा रही हो। रेगिस्तान की यह शांत रात तुम्हें धीरे धीरे नींद की गहराई में धकेलती है। अब तुम एक सुनहरी धुंध से भरे जंगल में हो। हवा बहुत नरम है, पेड़ बहुत ऊंचे और हर पत्ती पर हल्का सुनहरा चमकता धुंध है। तुम एक पगडंडी पर चलते हो और जमीन पर बिखरी रोशनी हर कदम पर हल्का सा चमक उठती है। जंगल में दूर से एक नरम बांसुरी की धुन सुनाई देती है, इतनी शांत, इतनी धीमी कि तुरंत ही मन हल्का हो जाए। तुम एक बड़े पत्थर पर बैठते हो, हवा तुम्हारे चेहरे को छूती है, धुंध तुम्हारे चारों तरफ घूमती है और ऐसा लगता है जैसे यह पूरा जंगल सिर्फ तुम्हें आराम देने के लिए ही बना हो। तुम्हारी सांसें और धीमी होती जाती हैं, शरीर हल्का, मन शांत और नींद तुम्हें धीरे धीरे अपनी ओर खींचने लगती है, जैसे यह जंगल कह रहा हो, अब सो जाओ, तुम सुरक्षित हो, सब शांत है, गुड नाइट।